हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 की डिस्कशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर 8.4 में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। चलिए जी, तो पहले आप ट्राई करेंगे और उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस बड़े इजी मेथड से। तो सॉल्यूशन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए, इन तीनों को हमने लिखना है कॉट ए की टर्म्स में, है ना। कॉट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ये थ्री क्वांटिटीज़ को। जो इजी है पहले वो लिख दीजिए, है ना। तो टेन ए सबको पता है 1 बाय कॉट ए होता है। टेन ए क्या होता है? 1 बाय कॉट ए। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, है ना। तो टेन ए को हमने कॉट ए की टर्म में लिखना था तो लिख दिया। अच्छा, ऑल्सो अब आप कोई आइडेंटिटी सोचो। इस एक्सरसाइज में अक्सर आइडेंटिटी यूज़ होती हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट से रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक, देन, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कोसेकेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट किया तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? कोसेकेंट ऑफ ए। ठीक, चलिए जी। अब नाउ वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना है? हमें ये थ्री क्वांटिटीज़ निकालनी थी जिसमें से ऑलरेडी हम टेन तो निकाल ही चुके हैं। चलिए जी, तो साइन ए निकालना है। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है कोसेकेंट का रेसिप्रोकल 1 बाय कोसेकेंट ए। कोसेकेंट हमने अभी अभी निकाल दिया, तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए निकल गया जी कॉट ए की टर्म्स में, है ना। साइन ए निकल चुका है कॉट ए की टर्म्स में। चलिए जी, नेक्स्ट साइन ए भी निकाल दिया हमने, टेन ए भी निकाल दिया, जस्ट एक सीकेंट ए बचा। सीकेंट ए कैसे निकालें? तो फर्स्ट निकल गया एंड थर्ड निकल गया, सीकेंट ए हमें निकालना है। वी नो डैट सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट सीकेंट ए कितना आएगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉट की टर्म्स में। टेन का रेसिप्रोकल ही होता है कॉट। तो ये आ गया, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए लिया एलसीएम, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया, एंड इन डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट ए। अब आप चेक कर सकते हैं पीछे से आंसर, बहुत इजी रहता है। जो भी आपको गिवन है ना, जैसे कॉट ए की टर्म्स में लिखना है तो कॉट ए का रेसिप्रोकल ज़रूर निकाल लो सबसे पहले, एंड कॉट ए से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है वो ज़रूर लगा लो। ये दो बातों का ख्याल रखना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो कॉट ए की टर्म्स में हमने तीनों चीज़ें डिराइव कर दी। तो मेरी तरफ से शॉर्टकट हिंट क्या है आपके लिए? जिसकी भी टर्म में निकालना है, एक तो उसका रेसिप्रोकल ज़रूर निकाल लो। कॉट ए का रेसिप्रोकल इज टेन ए, तो पहला आंसर तो हमें बहुत जल्दी मिल गया था। एंड कॉट ए से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है वो ज़रूर अप्लाई कर लो। बस उसके बाद एक के बाद एक आंसर आते चले जाएंगे। चलिए जी, कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है। पहले राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म्स में हमें सब लिखना है ना। तो मैंने अभी अभी आपको शॉर्टकट बताया था। एक तो सीकेंट ए देखते ही इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो हमें पता है कॉस ए होता है सीकेंट ए का रेसिप्रोकल। एक आंसर तो आ गया, है ना। एक आंसर तो यहीं से आ गया। कॉस को तो हमने लिख दिया सीकेंट की टर्म में। फिर मैंने कहा था इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से टेन ए आने वाला है। टेन स्क्वायर ए कितना आ गया? सीकेंट स्क्वायर ए -1। सो टेन ए कितना आ गया? टेन ए निकल चुका है जी √ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। दो आंसर आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत जल्दी। ठीक, चलो अब
ऑल्सो वी नो डैट साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 1। चलो जी अब साइन निकालने की बारी, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए कितना था 1 बाय सीकेंड ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, सीकेंड का स्क्वायर कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर ए। चले जी एलसीएम लेते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। सो फाइनल आंसर आने ही वाला है, न्यूमरेटर में तो आ गया डियर स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, एंड इन डिनोमिनेटर सीकेंड स्क्वायर ए का अंडर रूट कितना हो गया सीकेंड ए, तो साइन ए भी निकल गया जी खाली सीकेंड की टर्म में, है ना, साइन ए भी निकल गया ओनली सीकेंड की टर्म में। चलिए साइन ए आ चुका है, कॉस ए आ चुका है, टेन ए भी आ चुका है, सीकेंड ऑलरेडी गिवन है। अच्छा कॉट, कॉट तो बहुत जल्दी लिख सकते थे हम, कॉट क्या होता है 1/10, है ना, कॉट क्या होता है 1/10, तो 1/10, टेन की वैल्यू कितनी थी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए जी तो टेन ए की हेल्प से हमने जल्दी ही कॉट ए भी निकाल लिया। एक लास्ट क्वांटिटी रह गई, कौन सी रह गई साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट। बस आप ही ने आंसर बोल दिया साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का जो भी आंसर आया जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सीकेंट ए ओवर अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो फाइनली मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट्स क्या हैं, जिसकी भी टर्म में आपको आंसर निकालने, एक तो उसका रेसिप्रोकल सबसे पहले निकाल लीजिए, एंड उससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी है वो पहले सॉल्व कर लीजिए, बस फिर उसके बाद आंसर आते ही चले जाएंगे। चले जी ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस। तो 8.3 के लिए जब मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो एज इट इज़, प्लस अब साइन 27 को मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लिया, साइन एज इट इज़ 27 को डियर स्टूडेंट्स आप क्या बोल सकते हो, 27 कैसे आएगा, 90 में से 63 माइनस कर दे तो 27 ही तो आता है। एंड ऑल्सो वी नो डैट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। 8.3 में हमने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक, तो अगर हमें साइन स्क्वायर 27 निकालना था तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। वरना तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता रखा है, वैसे तो आंसर आ गया बट मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बता रखा है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री समझ लीजिए कॉस स्क्वायर एज इट इज़, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 63 डिग्री, बस सीधा भी लिख सकते थे, है ना, साइन 27 इज बेसिकली कॉस 63 डिग्री, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। प्रॉपर मेथड भी बता दिया, शॉर्टकट मेथड भी बता दिया। डिनोमिनेटर में देखिएगा, चलिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री तो एज इट इज़, शॉर्टकट लगाते हैं फटाफट से, कॉस का नीचे वाले कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री बन गया साइन, स्क्वायर एज इट इज़, 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 73 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 17, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना आता है 90। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो न्यूमरेटर बिकम्स 1, एंड सिमिलरली इन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, बस दोनों थीटा सेम होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा में जो दोनों थीटाज हैं वो सेम होने चाहिए, 17 एंड 17, तो ये आ गया जी फाइनल आंसर 1। ठीक है जी, अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2, सॉल्यूशन। शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेंदी मेथड भी आपको याद है, साइन 25 डिग्री एज इट इज़, कॉस 65 का कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तो 65 में क्या डालें कि 90 बन जाए 25, तो कॉस 65 इज नथिंग जस्ट साइन 25 डिग्री, प्लस
कॉस 25 एज इट इज़, साइन 65 को चेंज करते हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बनता था कॉस, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री बनता था 25, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी इज 1। डिग्री ज़रूर लगाना चाहिए एंगल के ऊपर। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का भी, फाइनल से कितना आ गया 1। ठीक, वैसे प्रॉपर मेथड क्या होता अगर शॉर्टकट ना लगाते तो कॉस 65 डिग्री को कैसे चेंज करते, कॉस कॉस एज इट इज़, 65 को बच्चा क्या लिख सकता है 90 माइनस 25 है ना, 65 को क्या लिख सकता है 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस थीटा, जल्दी से सोच के बताओ कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन ऑफ 25 डिग्री। सिमिलरली साइन 65 को भी हम डिराइव कर सकते थे, तो कॉस 65 इज़ नथिंग बट साइन 25 हमने यूज़ किया था ऑलरेडी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ऑब्जेक्टिव है तो हम सब्जेक्टिव मेथड से नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरह ही सोचेंगे, कम से कम टाइम में सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या होगा। अच्छा 9 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा आपके पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जल्दी से कोई आइडेंटिटी बताओ टेन स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर में। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। फर्स्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नो के अंदर हमने डिस्कस किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। 1 यहीं रह गया। मैंने आपको ये भी कहा था ऑल्सो वी कैन राइट दिस आइडेंटिटी एज, है ना, टेन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे ले गए तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इस 1 को यूज़ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया 9, यानी कि ऑप्शन बी। करिए नोट। नेक्स्ट पार्ट अपने आप से ट्राई कीजिए डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्टिव मेथड बहुत बड़ा चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, मेथड चाहे कुछ भी यूज़ किया हो आपने, है ना, ऑब्जेक्टिव की तरह ही सोचना है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, टैन और कॉट यूज़ हो रखे थे, है ना, टैन और कॉट चाहिए थे। तो वैसे तो आप कोई भी एंगल ले सकते थे, मैंने जानबूझ के थीटा को ले लिया 45 डिग्री। लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है आपको 45 डिग्री डाल दीजिए। 30 भी डालते पूरे में तब भी सेम आंसर आता, 60 डालते तब भी सेम आंसर आता, 45 डिग्री पे सबसे जल्दी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 भी 1 होता है और cot 45 डिग्री भी 1 होता है। चलिए जी, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री, थीटा को मैं डाल चुका हूँ 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री टेबल से देख के बताइए 1। इसी तरह सीकेंड 45 डिग्री, सीकेंड 45 डिग्री मतलब cos 45 का उल्टा। cos 45 होता था डियर स्टूडेंट्स 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2। नेक्स्ट ब्रैकेट cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज 1। कोसिकेंड 45, कोसिकेंड 45 इज साइन 45 का रेसिप्रोकल, साइन 45 कितना होता था 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2। बस आंसर आने वाला है। 1 + 1 इज 2, फर्स्ट ब्रैकेट बिकम्स 2 + √2 and second bracket becomes 2 minus √2। a plus b, a minus b, है ना, a plus b, a minus b is a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a plus b, a minus b हमने आइडेंटिटी लगाई, आंसर आया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2, सो 4 - 2 इज 2। फाइनल आंसर इज 2, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन और उतना ही अच्छा मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कुछ भी और लेट करते थीटा को तब भी सेम आंसर आता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें साइन कॉस में क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है ना, तो जो भी क्वेश्चन है उसको साइन कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। सीकेंट ए को मैंने डाला 1/cos ए, है ना, सीकेंट ए इज बेसिकली 1/cos ए, tan ए इज sin by cos a, tan a is sin by cos a, 1 माइनस साइन ए एज इट इज़, क्योंकि ऑलरेडी वो साइन में है। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लिया cos a,
एंड इन न्यूमरेटर बिकम्स 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था, ऊपर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फॉर्मूला आपको नज़र आ गया होगा a प्लस बी ए माइनस बी, है ना. इन न्यूमरेटर इज a प्लस बी ए माइनस बी, सो न्यूमरेटर बिकम्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉस ए. आइडेंटिटी सोच के बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था डियर स्टूडेंट्स. आइडेंटिटी हमने फर्स्ट डे रिवाइज की थी, फर्स्ट डे लर्न की थी. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता होना चाहिए. फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. एक कॉस से कॉस कट, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है कॉस ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. चलिए जी नेक्स्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. कहते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सीधी सीधी आइडेंटिटीज लगाओ. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सबको पता होना चाहिए सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2. सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर 3 इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए सीकेंड स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए. एंड डिनोमिनेटर में देखना ध्यान से, कोसेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है डिनोमिनेटर में, कोसेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए, है ना. साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन. आज का आपका होमवर्क है इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बारी प्रैक्टिस करनी है जो हमने किए हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से देखना, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, बट इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना. सारे पार्ट्स आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे. आप ये मान के चलिए इस चैप्टर में यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. और इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन हम RS अग्रवाल या तो RD शर्मा से डिस्कस करेंगे. तो बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी में जस्ट 10 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर और भी बनते हैं. चलिए मैं ट्रायल के तौर पे आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे रिपीट. तो प्रूव दी आइडेंटिटी, LHS लेके चलनी है, RHS तक पहुँचना है. सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो जाएंगी. LHS लेके चलनी है, RHS तक पहुँचना है. साइन कॉस हमें ज़्यादा पसंद है, कोसेकेंट को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, ठीक, का होल स्क्वायर. साइन नीचे लिया एलसीएम, तो साइन थीटा एंड न्यूमरेटर बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा. नज़रें आपको रखनी है हमेशा RHS पे, जो आप प्रूफ करना चाहते हो नज़रें हमेशा इसके ऊपर रखनी है. तो ऊपर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लिया. नज़रें रखनी है RHS के ऊपर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर से कोई छेड़खानी नहीं की हमने, एज इट इज़. डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में आपको याद आ रही होगी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी, है ना. 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1. तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बस लास्ट स्टेप, ऊपर न्यूमरेटर स्टिल एज इट इज, एंड इन डिनोमिनेटर 1 को, है ना, डिनोमिनेटर में जो 1 है 1 को कभी भी हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं. 1 को लिखा 1 का स्क्वायर. अब आप सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी. एक फैक्टर कट हो गया न्यूमरेटर से, और जो बचा वही आंसर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा.
चलिए जी, तो इसी तरह आपको बाकी सारे पार्ट्स भी करने हैं कहते हैं, तो एक पार्ट हम और डिस्कस कर सकते हैं। चलिए जी, एक ट्रायल के तौर पे और नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे, बट एक और करते हैं। तो LHS लेके चलना है, RHS तक पहुंचना है। LHS में मैंने सीधा सीधा एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। सो एलसीएम लेने के बाद ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, सबको पता है, एंड यहाँ क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इन डिनोमिनेटर बिकम्स 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। चलिए जी, कोई आइडेंटिटी बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करके कितना बन सकता है 1, प्लस 1 ऑलरेडी था, प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी था। साइड पे आपको आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है, जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करें साइड पे लिख देनी है, वी नो डैट करके। वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। चलिए जी ठीक, अब बताइए क्या बना न्यूमरेटर में, 1 प्लस 1 इज़ 2, सो न्यूमरेटर बिकम्स 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, बस आंसर आने ही वाला है, इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए। ऊपर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर से एक फैक्टर है, नीचे से एक फैक्टर कट हुआ, और हमारे पास आंसर आ चुका है 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है सेकेंड ए। यही था इस क्वेश्चन का RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, आपको आइडिया लग चुका है। आज का होमवर्क 2 पार्ट्स हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 के, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद द फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।